जिनको क्या है, तो उंगली से था ना, पटौदी से हुआ था भाई। उसके बाद 1909 के अंदर ही क्या आए थे, मार्ले मिंटो सुधार भी आया था। मार्ले के मार्ले मिंटो, मिंटो में मार्ले मार्ले मिंटो सुधार भाई। मार्ले मिंटो सुधार कब आए, 1909 के अंदर आए। इसके तहत है भाई, इसका जो विरोध करने का काम किया किसने किया, जो बाल मुकुंद गुप्त था उसने क्या, शिव शंभू के चिट्ठे नाम की पत्रिका निकाल के क्या है, इसका विरोध करने का काम किया भाई। लिखेंगे सभी साथी, सुधार का बाल मुकुंद गुप्त द्वारा शिव शंभू के चिट्ठे निकालकर, मतलब यह पत्रिका निकाली थी इसने एक तरीके से, विरोध किया गया भाई। बस थोड़ा सा रहेगा, पूरी होना चाहिए बस, हरियाणा की हिस्ट्री पूरी हो जाएगी। ठीक है भाई, ये फैक्ट भी सभी साथियों को समझ में आया जी, बिल्कुल आ गया। उसके बाद जो हमारा पहला विश्व युद्ध चलने लग रहा था, जिस टाइम 1914 से लेकर 1918 तक चला था, ठीक है, तो 1917 के अंदर जो पहले विश्व युद्ध के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि महात्मा गांधी ने तो स्पेशल यो आह्वान कराया था कि भाई हाँ सारे के सारे लोग, पहला विश्व युद्ध है भाई, अंग्रेजों का साथ दो, तुम्हारा कर्तव्य है, ये तुम्हारे देश के कर्ता धरता फलाना ढिमकाना। ठीक है, बहुत सारे भारतीय युवा क्या सेना के अंदर भर्ती हुए थे अंग्रेजों का साथ देने के लिए। ठीक है, लेकिन 1917 के अंदर इसका विरोध किया गया हरियाणा के अंदर, जो पंडित नेकीराम शर्मा थे उनके द्वारा भाई। ठीक है, और उस टाइम क्या हरियाणा के अंदर ओमरूल जो लीग है उसके जो प्रमुख, जो मतलब ये तरीके से ये समझ लो भाई, जो सदस्य थे वो यही थे। ठीक है, पंडित नेकीराम शर्मा जी सर, जी सर, आगे बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है भाई, फर्स्ट विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों को सेना में भर्ती करने का जो विरोध किया था वो किसने किया था, पंडित जी शर्मा साहब ने किया था। कौन थे बंधु, बोले मैं तो बहुत नेक आदमी हूं यार। ठीक है, तो पंडित नेकीराम शर्मा ने क्या है, इस चीज का विरोध किया। तो बोले ना भाई ये चीज गलत है। ठीक है, और ये क्या थे, ये एचआर में हरियाणा के अंदर जो होम रूल लीग थी उसके मेन सदस्य भी थे। होम रूल लीग का गठन कब हुआ था, 1916 के अंदर एनी बेसेंट के द्वारा, और जो अपने बाल गंगाधर तिलक थे उन दोनों ने मिलकर किया था। ठीक है, होम रूल लीग का, हरियाणा में होम रूल लीग का प्रमुख सदस्य भी था भाई, सदस्य था। कौन था, पंडित नेकीराम शर्मा। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई भाई। उसके बाद असहयोग आंदोलन का जो हरियाणा के अंदर है जो संबंध है वो किससे है, क्या हुआ, केसरी हरियाणा का था। तो मैंने बार का कहां पर किया, तो असहयोग आंदोलन का हरियाणा के अंदर विरोध करने का काम किसने, देखो पूरा हरियाणा है असहयोग आंदोलन के समर्थन में था, गांधी जी के समर्थन में था। लेकिन हरियाणा से एकमात्र ऐसे व्यक्तित्व थे जिनका नाम था छोटू राम जी। ठीक है, असली नाम रीछपाल, हरियाणा के रोहतक से बिलोंग करते हैं। 1920 के अंदर इन्होंने क्या है, अकेले क्या है, इस असहयोग आंदोलन का विरोध करने का काम किया। लिखेंगे सभी साथी, असहयोग आंदोलन का एचआर से विरोध करने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन है भाई, तो एकमात्र व्यक्ति कौन है, छोटू राम जी। छोटू राम का तो आपको पता ही, कहां से बिलोंग करते हैं, हरियाणा के रोहतक से बिलोंग करते हैं। ओरिजिनल नाम क्या था, रीछपाल था, लेकिन परिवार के अंदर सबसे छोटी हाइट थी, इसकी वजह से इनको छोटू राम बोला गया भाई।
ठीक है, कब की बात है ये? साल 1920 की बात है भाई। 1920 के अंदर ही तो था सहयोग आंदोलन है, ठीक है। तो उसका जो विरोध किया था वो एकमात्र इन्होंने ही किया था। ओके जी। दूसरी चीज, गांधी जी हरियाणा के अंदर रोहतक के अंदर पहली बार कब आए और हरियाणा के अंदर अंबाला के अंदर पहली बार कब आए, ये चीज भी याद रखनी है भाई। गांधी जी HR में रोहतक में फर्स्ट बार कब आए और अंबाला में फर्स्ट बार कब आए, ये दोनों चीज आपको बतानी है। एक ही साल आए थे, बस थोड़े दिन का फर्क था। कब? 1921 के अंदर आए थे, ठीक है। रोहतक के अंदर तो आए थे फरवरी के अंदर, 17 फरवरी को, ठीक है। और अंबाला के अंदर कब आए थे? मार्च के अंदर आए थे, 8 मार्च को भाई। लिखेंगे सभी साथी, 17 फैब 1921, 8 मार्च 1921, साल एक ही है, ठीक है। रोहतक के अंदर पहली बार पूछ ले तो आपका क्या हो जाएगा? 17 फरवरी, और आपके अंबाला के अंदर पूछ ले तो 8 मार्च। जैसे आज 6 मार्च, आज के 2 दिन बाद, ठीक है। तो उस टाइम कहां पर? यहां पर आए थे। ओके जी। इसके अलावा प्रिंस ऑफ वेल्स था जो, यानी एक तरीके से इंग्लैंड का जो प्रिंस होया करता, राजकुमार होया करता, उसके आगमन का जो बहिष्कार है वो करने का काम किसी ने किया था हरियाणा के अंदर से। जो रोहतक नगर पालिका थी उसने क्या? प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का बहिष्कार करने का काम किया था भाई। लिखेंगे सभी साथी, प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का बहिष्कार किसने किया था? रोहतक नगर पालिका ने भाई। रोहतक वाली नगर पालिका ने बोले प्रिंस ऑफ वेल्स मारा हरियाणा में तो घुसा ना दियो, ठीक है। इसने क्या है? मेनली इसका विरोध करने का काम किया था। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई भाई, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई। सर सारी क्लास को यूट्यूब पर डाल दो। क्यों डाल दें यूट्यूब पर? यूट्यूब पर डेली हो ये ना फ्री क्लास। बहुत बढ़िया भाई। इसके अलावा साल 1923 के अंदर में 1923 में HR में कौन सी पार्टी की स्थापना हुई? यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई भाई। यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। और इस पार्टी की जो स्थापना हुई, इसकी स्थापना करने वाले कौन कौन से व्यक्तित्व थे? एक तो हमारे छोटू राम जी, जो कि मतलब आप बोल सकते हो जमींदारों के मसीहा थे, ठीक है। एक तो ये भाई साहब, दूसरे कौन थे? फजल हुसैन भाई, ठीक है। छोटू राम प्लस फजल हुसैन, इन दोनों ने मिलकर कौन सी पार्टी का गठन किया था? यूनियनिस्ट पार्टी का गठन करने का काम किया था। कब किया था? साल 1923 की ये घटना है। 23 के अंदर क्या है? इन्होंने यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया था। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। अब हमने जैसे पढ़ा कि प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का विरोध किया रोहतक नगर पालिका ने, उसी टाइप से 1927 के अंदर जो साइमन कमीशन था वो जब भारत के अंदर आया तो उसका विरोध करने का काम किसी ने किया? झज्जर नगर पालिका ने भाई, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखेंगे सभी साथी। लिखेंगे 1927 में साइमन कमीशन का जो विरोध किया था, वो किसने किया था? वो किया था झज्जर नगर पालिका ने, ठीक है। इन्होंने क्या? साइमन कमीशन का विरोध करने का काम किया था। ओके जी, ये चीज भी समझ में आ गई। उसका आते हमारी 1930 के अंदर गांधी जी की नमक यात्रा यानी दांडी यात्रा। उसके अंदर क्या है? जो महात्मा गांधी जी 78 सत्याग्रहियों के साथ है, मतलब वहां पर गुजरात के पास दांडी नामक तट के ऊपर जाने लगे थे नमक बनाने के लिए। तो वहां पर हरियाणा से जो अंबाला है, ठीक है, अंबाला से एक व्यक्तित्व था उनके साथ जिसका नाम है लाला सूरजबान, वो इनके साथ गए थे उस यात्रा के अंदर भाई। लिखेंगे सभी साथी 1930 में गांधी जी की दांडी यात्रा के 78 अनुयायियों में अंबाला से कौन थे? लाला सूरजबान। ठीक है भाई, लाला सूरजबान कहते साथ थे, मैं सूरज का साया की तरह तारा गेल चल लूंगा। ओके जी। इसके अलावा जो दांडी यात्रा थी इसके अंदर भाई टोटल है 417 लोग हैं गिरफ्तार किए गए, जिसके अंदर है जो नेकीराम शर्मा थे वो भी शामिल थे भाई। लिखेंगे सभी साथी भाई। और भी लोग पाछा शामिल हो गए थे ना, गए तो गेल 78 थे, ठीक है।
इसी यात्रा में 417 लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें पंडित नेकीराम शर्मा क्या थे, शामिल थे भाई। ओके भाई, पंडित नेकीराम शर्मा भी क्या थे, इसके अंदर शामिल थे, जिसके अंदर क्या है 417 व्यक्ति क्या है गिरफ्तार हुए थे। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई भाई। उसका आता हमारे पास अगला आंदोलन, जिसका नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, अब जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है और दूसरा हमारा जो नमक सत्याग्रह था, इसके अंदर जो लाला दुनीचंद है, ठीक है, उसकी दो नहीं शायद तीन बेटियां थी, वो इसके अंदर शुमार हुई थी। कहां से हुई थी, अंबाला से शुमार हुई थी भाई। लिखेंगे सभी साथी, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्लस था यो नमक सत्याग्रह। ग्रह में अंबाला से लाला दुनीचंद छबीलदास हैं पेड़े वाला की बेटियां शामिल हुई भाई। ठीक है, उन बेटियों का क्या क्या नाम था, एक का नाम था यशोदा, एक का नाम था जमुना, और जो तीसरी का क्या नाम था, विद्यावती भाई। लिखेंगे सभी साथी, बेटियों के नाम याद रखिए, यशोदा, जमुना, और तीसरे नंबर पर आती है विद्यावती। ठीक है, 3 बेटियां थी जो कि क्या है इसके अंदर आपकी शुमार हुई थी। ओके जी, उसके बाद 1940-41 की बात है, जिस टाइम पे मतलब आपका जब दूसरा मतलब कि विश्व युद्ध भी स्टार्ट हो गया था 1939 के अंदर। दूसरा फिर गांधी जी ने भी आंदोलन वगैरह शुरू करने स्टार्ट कर दिए। तो उस टाइम क्या है, गांधी जी सत्याग्रह के अंदर क्या है, हरियाणा के अंदर मतलब गांधी जी का जो सत्याग्रह चलने लगा था उसके अंदर हरियाणा से टोटल है 625 व्यक्ति गिरफ्तार हुए थे भाई। ठीक है, बस होगी पूरी 40-41 के गांधी जी के सत्याग्रह से HR के कुल हरियाणा से कुल कितने लोग गिरफ्तार हुए, तो हरियाणा से कुल 625 लोग हैं वो आपके गिरफ्तार हुए थे भाई, गिरफ्तार हुए। लो भाई, हरियाणा की हिस्ट्री होगी भाई पूरी। ठीक है, पूरी करवा दी है जमानो हड़प्पा कालीन सभ्यता से लेकर और आजादी लग भाई। ठीक है, पाछा हो गया आजाद सारा सौदा, आजादी लग की मैंने पूरी हिस्ट्री करवा दी भाई। ये बरा क्या चित्रकला मूर्तिकला का टॉपिक तड़का लिपटा देंगे, साथ में जो जनगणना उसने भी लिपटा दूँ, दोनों टॉपिक तड़का समाप्त कर दूंगा। बस रोज का झंझट खत्म करो यार, तड़का ही ना लिपटा दूंगा। ठीक है, तड़का इसका सारा खेल खत्म। तो इन प्रश्नों की PDF लगा लो, हैंड रिटन नोट्स लगा लो, ठीक है, या ये वीडियो लगा लो। तो जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिल जाए, प्ले स्टोर पर उसको डाउनलोड कर लेना। उधर आप जाओगे तो आपको एक तो CET मेंस का बैच मिलेगा, ओके जी, या फिर मिलेगा एक CET ग्रुप D का बैच।